ग्रामीणजनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सभी बहुत बड़े बड़े परीक्षा पात्र हैं, मुझे तो पेशी इकट्ठा ही समझ लीजिए आप। तब मैं शुरू करता हूँ, एक क्षण से अपनी बात रखता हूँ कि रामों के धामों में आ गए हम, रामों की जय जयकार करेंगे, रामों के चरणों में शीश झुकाकर बारंबार प्रणाम करेंगे। कि रामों की पावन माटी है यहाँ, जिसका नाम अयोध्या है, कण कण में बसा है रामों का नाम, रामों के नामों को थामो करेंगे। कि जैसी इच्छा रामों की है, कि जैसी इच्छा रामों की है, वैसा ही हम काम करेंगे। रामों के चरणों में शीश झुकाकर बारंबार प्रणाम करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं सीधा शेर सुनाता हूँ, सुनिएगा कि यही मेरी अच्छाई है, किसी का नुकसान नहीं देखा जाता और हमसे कोई व्यक्ति परेशान नहीं देखा जाता। और अगर प्यासा खड़ा है दरवाजे पर तो हमसे हिंदू और मुसलमान नहीं देखा जाता, हमसे हिंदू और मुसलमान नहीं देखा जाता। और वो चाहे राजा का बेटा हो या गरीब का, इश्क करने वालों में खानदान नहीं देखा जाता, खानदान नहीं देखा जाता। और एक मतलब सुनिएगा, मतलब सुनिएगा कि किसी गुजरे के सुलगते हुए लुबान की खुशबू हम में बसी है हिंदुस्तान की खुशबू। और हम हजारों मील दूर कमाने तो आ गए, मगर हम में बसी है गांव के कच्चे मकान की खुशबू। मगर हम में बसी है गांव के कच्चे मकान की खुशबू। कि पसंद तो आया मगर बड़ी मुश्किल में पसंद आया, कि पसंद तो आया मगर बड़ी मुश्किल में पसंद आया। मैं उसकी आंखों को नहीं दिल को पसंद आया, और मुझे मारने से पहले ही तलवार रख दी। मेरा मिजाज मेरे कातिल को पसंद आया, मेरा मिजाज मेरे कातिल को पसंद आया। कि हमारे गम भी मुस्कुरा के खिलते हैं, हमारे गम भी मुस्कुरा के खिलते हैं, हमारे कंधे भी तपाक से मिलते हैं। और हमको न हवा न पानी देना पड़ता है, हमारे गुलाब भी लाजवाब खिलते हैं, हमारे गुलाब भी लाजवाब खिलते हैं। कहते हैं पुरुष हमेशा जय और पराजय में हमेशा स्त्री को खोजता है, वो चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे महबूबा ही क्यों न हो। तब श्वेता महेश्वरी ने कहा है कि तुम्हारा होना क्या से क्या कर जाता है, दीवारों तक तो घर कर जाता है। तब मैं इसे माँ के हवाले से पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि एहसास नहीं होता तो हवाएं भी रोती हैं, एहसास नहीं होता तो हवाएं भी रोती हैं, दुआएं नहीं होती तो बस दुआएं भी रोती हैं। और बच्चों को कभी पता भी नहीं चलने देती, आंगन में छुप छुप कर माएँ भी रोती हैं, आंगन में छुप छुप कर माएँ भी रोती हैं। कि वो गुफ्तगू भी सहनाई के साथ करती है, बहन प्यार भाई की कलाई के साथ करती है। और जितना सुरक्षित अपने पति के साथ नहीं महसूस करती, उतना सुरक्षित अपने भाई के साथ करती है, उतना सुरक्षित अपने भाई के साथ करती है। और एक मतलब है कि जो बेईमानी की है वो दौलत चली जाएगी, जो बेईमानी की है वो दौलत चली जाएगी, पैसा नहीं कमाओगे तो औरत चली जाएगी। जो बेईमानी की है वो दौलत चली जाएगी, और पैसा नहीं कमाओगे तो औरत चली जाएगी। पैसा नहीं कमाओगे तो औरत चली जाएगी, और उसे देखने वाले रोज जा रहे हैं। जल्दी करो वरना मोहब्बत चली जाएगी, जल्दी करो वरना मोहब्बत चली जाएगी। और जब तक माँ जिंदा है सेवा कर लो, और जब
देता और 1500 बच भी जाते। तो ये है हमारा उन्नाव की एक शादी में गया था, तो पंडित जी से लड़के पक्ष वाले ने पूछ लिया बहू को किधर बैठाऊं, दाएं बैठाऊं कि बाएं बैठाऊं? तो पंडित जी ने कहा बहू को कि चाहे दाएं बैठाओ चाहे बाएं बैठाओ, बाद में यही बैठेगी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तब मैं एक शेर उन्नाव हवाले पे पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि गजल कैसे लिखी जाए सलीका बता देना, गजल कैसे लिखी जाए सलीका बता देना, और तुम मुझे बीमारी का नुस्खा बता देना। और मैं उन्नाव में रहता हूँ जानते हो, मगर बरेली में कहाँ मिलता है सुरमा बता देना, बरेली में कहाँ मिलता है सुरमा बता देना, कि पता है उन्हें किस हाल में रखा है, इश्क को हमने जंजाल में रखा है। और आप इस बात पर यकीन करें चाहे ना करें, सारी खुशबू को हमने रुमाल में रखा है, सारी खुशबू को हमने रुमाल में रखा है। इस आंखों को भी गुलाब कर देता है, वक्त सबका हिसाब कर देता है। और मुझे मालूम है मैं अच्छा शायर हूँ, और मुझे मालूम है मैं अच्छा शायर हूँ, मगर लोग कहते हैं महफिल खराब कर देता है, मगर लोग कहते हैं महफिल खराब कर देता है। मीठा है तो आंखें मीच कर दिखाओ, और कैसी लगती है तस्वीर खींच कर दिखाओ, और कहने और सुनने की तो तमाम बातें हैं, जीतना है तो किसी का दिल जीत कर दिखाओ, जीतना है तो किसी का दिल जीत कर दिखाओ। कि मौसम के साथ साथ हवाएं भी जरूरी हैं, बच्चों के साथ साथ माएँ भी जरूरी हैं, और मेहनत करना तो ठीक बात है, मगर मेहनत के साथ साथ दुआएं भी जरूरी हैं, मेहनत के साथ साथ दुआएं भी जरूरी हैं। और अभी में एक शेर हमारा काफी वायरल हो रहा है, वो मैं सुना रहा हूँ कि तूफानों के बीच आंधियां छूट गई। आप लोग हंसेंगे, मैं फिर भी सुना देता हूँ कि तूफानों के बीच आंधियां छूट गई, और हमसे जंगल की वादियां रूठ गई, और यार तुम्हारी तो हर किसी से बन जाती है, हमारी तो दो दो शादियां टूट गई, यार हमारी तो दो दो शादियां टूटे। और आखिरी मैं कविता पढ़ के अपना निकाल लेता हूँ। कविता का शीर्षक है गंगा। कहते हैं कि माँ गंगा भारत देश की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। अभी महाकुंभ माँ गंगा के पावन तट पर लगा था, तो मैं माँ गंगा की विशेषता बताना चाहता हूँ और कविता को हिंदुस्तान से जोड़ता हूँ। कविता का शीर्षक है गंगा। कि यही मेरे जमी की पहचान है, गंगा जहाँ बहती वही हिंदुस्तान है, गंगा जहाँ बहती वही हिंदुस्तान है। कि हर गली हर गाँव में जाकर, खेत और खलियान में जाकर, कि हर गली हर गाँव में जाकर, खेत और खलियान में जाकर, सरहद और रेगिस्तान में जाकर, घूम रही शमशान में जाकर, कि जिसका पानी पीकर फौजियों में जान है, गंगा जहाँ बहती वही हिंदुस्तान है, गंगा जहाँ बहती वही हिंदुस्तान है। कि जिसकी लहरें पेड़ों से टकराती रहती, हरा भरा चमन महकाती रहती, रोज पत्थरों से टकराती रहती, कल कल के गीत सुनाती रहती, कि जिसकी लहरों में खुद की शान है, गंगा जहाँ बहती